Hey everyone, welcome to Commerce Gurukul. This is एनके वर्मा और अभी हम करने वाले हैं शेट 3 मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको आंसर की बताने वाले हैं। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, सेट 1 एंड सेट 2 का, अकाउंटेंसी क्लास 12 का जैक बोर्ड का। तो अगर आप वो नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी होता है, कंपल्सरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो बनाइए एग्रीमेंट, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है, बिना एग्रीमेंट का। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। ये साल हमारा 1932। इसका एक्ट भी है 1932 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फीचर्स कौन सा नहीं? एग्रीमेंट बिल्कुल होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, ये हमारा नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सी। लिमिटेड लायबिलिटी किसमें होता है? कंपनी में होता है। लिमिटेड लायबिलिटी किसमें होता है भाई? कंपनी में होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नॉट पूछा है, नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो कहां इसको क्रेडिट करते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, है ना। कहां करेंगे क्रेडिट? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है? कैपिटल फिक्स होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच अकाउंट इज ओपन व्हेन कैपिटल इज फिक्स। दो अकाउंट खुलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन, है ना। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following assets is compulsorily revalued at the time of admission of partners। तो क्या करते हैं वैल्यूएशन हम लोग? गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी होता है जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कभी भी होता है, होगा तो इसका वैल्यूएशन कंपलसरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रो कौन सा आइटम है? इंटरेस्ट नहीं है, लोन नहीं है, पार्टनर सैलरी। ये क्या है? ये है रेंट गिवन टू पार्टनर्स। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पार्टनर्स कमीशन रहता तो ये चार्ज, अगर पार्टनर्स कमीशन रहता तो हम इसको बोल सकते थे ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैनेजर कमीशन है तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ध्यान रखिएगा। और पूछा क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में आप किसको रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पर सिर्फ बी को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं करेंगे, रेंट टू पार्टनर्स नहीं करेंगे, एंड मैनेजर कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में शो नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चढ़ते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डीड। ठीक है, जो डीड होता है ना उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर ये रिटर्न है, अगर रिटर्न है तो क्या बोलेंगे? डीड बोलेंगे, नहीं तो एग्रीमेंट तो बोलेंगे चाहे कैसे भी है। ठीक है, एग्रीमेंट रिटर्न ओरल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न में बना दिया एग्रीमेंट तो वो बन गया डीड। बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। रमेश सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सुरेश ड्रॉ रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, 4 6 मंथ, 4 6 मंथ है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 4000 इंटू 6, 5% रेट है। इसका एवरेज पीरियड क्या होगा? 2.5 होगा। ठीक है, ये 6 मंथ है ना, तो 6 मंथ का क्या होता है? एवरेज पीरियड 2.5 मंथ होता है। अगर पूरा एक साल का होता है तो कितना होता है? 5.5 होता है। अगर 12 मंथ का होता तो ये कितना होता? 5.5 होता। लेकिन 6 मंथ का दिया हुआ है तो 2.5 होगा एवरेज पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 250, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। 4000 इंटू 6, 24,000 इंटू 5%,
2.5 डिवाइड बाय 12, 250 होगा, जो कि आंसर नहीं दिया हुआ है ना। इसका आंसर जो दिया आपका 5.5 के बेसिस पे दे दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे 6 मंथ दिया, 6 मंथ नहीं रहता तो फिर 550 होता है इसका आंसर, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका 250 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ये कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 250 होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इज, क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर इज फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ये पे करना पड़ता है न्यू पार्टनर्स को, गुडविल का अमाउंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का क्या वैल्यूएशन है, गुडविल अपीयर्स 50,000, अरविंद इज एडमिटेड 1/4, अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन अरविंद, तो अरविंद कितना लाएगा, देखो ये जो वैल्यूएशन है ना इसको लेंगे, इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये तो राइटअप हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो 1 लाख का 1/4 कितना होगा, 25,000 लाना पड़ेगा किसको, अरविंद को। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, ठीक है। तो जब नया पार्टनर्स आता है तो क्या बढ़ता है, देखो अगर नया पार्टनर क्या लाएगा, कैश लाएगा, कैश लाएगा तो कैश बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे कैश मतलब करंट, अगर करंट ऐसे रहता तो सही था, अगर कैपिटल रहता तो सही था, लेकिन ये भी नहीं है ये भी नहीं है। फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन तो कुछ जरूरी नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा और कैश बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। जब भी नया पार्टनर आता है तो क्या लाएगा, वो कैश लाएगा और साथ में लाएगा कैपिटल, या प्रीमियम भी लाएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, मतलब कैश बढ़ेगा, कैश कैश मतलब करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एसेट का नहीं ऑप्शन है, नहीं कैपिटल का ऑप्शन है, इसका मतलब दोनों नहीं होगा और ये तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट दे दिया 4,05,000, देखो ये मेरा बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट बना दिए शॉर्ट में, ये लाइबिलिटी है। आउटसाइड लाइबिलिटी दिया हो 55,000, देन अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल कितना होगा, देखो यहाँ पर 4,50,000, 4,05,000 हो जाएगा एसेट्स, है ना, ये होगा 4,05,000 एसेट्स, ये भी टोटल उतना ही होगा 4,05,000, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है टोटल में। और ये दे दिया है करंट, जो अदर आउटसाइड लायबिलिटी दिया है वो कितना दिया, 55,000, मतलब जो बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट है, वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू, याद करो अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसका मतलब क्या, आउटसाइड लायबिलिटी होता है एल, मतलब सिंपल निकाल देंगे, कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस एल, ठीक है। तो एसेट्स कितना है, 4,05,000 माइनस 55,000, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3,50,000, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount debited to capital account of new partners, ठीक है। अगर नया पार्टनर्स गुडविल नहीं लाता है तो उस पार्टनर्स के कैपिटल क्या करते, डेबिट करते हैं, न्यू पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो किसको करेंगे डेबिट हम, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। रमेश सुरेश दिनेश आर पार्टनर्स, रेशियो दे दिया 5:3:2, दिनेश रिटायर, न्यू प्रॉफिट, देखो तो सबसे आसान ये रेशियो दे दिया, दिनेश कर गया रिटायर, इसको कैंसिल कर दो बस, बचे क्या 5:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर होगा बी, ठीक है। 17 में क्या है, ए बी सी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल 1,70,000, on his retirement his share acquired by A and B in the ratio of 6:3, बोला कि रिटायर कौन कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, और जो रिटायर कर रहा है मतलब
सी का जितना भी शेयर होगा मतलब इक्वल यहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ए बी और सी। रिटायर कौन कर रहा है? सी कर रहा है रिटायर। तो बोला है कि ए और बी का गेनिंग बताइए, गेनिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्वायर किस रेशियो में कर रहे हैं ए और बी, 6:4, मतलब यही क्या गेनिंग रेशियो होगा, हमको यहाँ पे निकालने का भी नीड नहीं है। तो 6:4 क्या गेनिंग रेशियो, इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 2 दूनी 4, मतलब 3:2 इसका होगा आंसर, कैपिटल सॉरी गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 3:2 आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है ना? देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल है। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जितना एक्वायर करेंगे ना वही गेन गेन होता है। तो एक्वायर किस रेशियो में कर रहे हैं? 6:4 में, तो यही तो गेनिंग रेशियो होगा ना, यही गेनिंग होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ए नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर, 3 पार्टनर्स है, देयर आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग पी एस आर कितना देगा? 3:4:3। क्यू रिटायर, पी एन आर शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो देखो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि किस रेशियो में दोनों एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे बोला गया कि भाई पी एन आर जो है, क्यू रिटायर कर रहा है, पी एन आर शेयर हिज प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। ठीक है, इक्वल रेशियो होगा, इसका मतलब न्यू रेशियो पूछ दिया पी और क्यू, तो क्या होगा? यही हो जाएगा। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ऐसे हम निकाल के दिखा दिए यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जो शेयर किस रेशियो में बांटेंगे भाई? इक्वल रेशियो में। 2 पार्टनर से मतलब क्या होगा? 1:1 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दे दिया है कि इक्वल रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो 18 का हो जाएगा आंसर डी। इफ गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, जो भी पार्टनर्स है, जैसे जब भी गुडविल अपियर करेगा तो क्या होता है? एंट्री राइट अप करते हैं, मतलब टू गुडविल लिखेंगे क्रेडिट में, और यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। देखो यहाँ पे रिटायरमेंट का केस है, तो रिटायरमेंट केस में सभी पार्टनर्स होंगे। एडमिशन का केस रहता तो सिर्फ होता ओल्ड पार्टनर। ठीक है, गेनिंग दिया है, रिटायरिंग दिया है, ऑल पार्टनर दिया, ओल्ड नहीं दिया, मतलब ऑल पार्टनर ये एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये जो केस है ये किसका है? रिटायरमेंट केस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सोन इन द बैलेंस शीट एज लोन। ठीक है, लोन के रूप में क्या करेंगे? इसको दिखाएंगे, मतलब लाइबिलिटी है एक तरह का। तो ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, जो भी ड्यू रहेगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, उसको हम लाइबिलिटी के हिसाब से दिखाएंगे, मतलब लोन दिखाएंगे उसको, मतलब लोन है उस पार्टनर्स का, लोन सोचो दिया हुआ है पार्टनरशिप में। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा डी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी क्या होता है? लिमिटेड होता है इसका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। आगे बढ़ते हैं। Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up? तो क्या माइनस करते हैं जी? कॉल्स इन एरियर माइनस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ए इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड लिमिटेड लायबिलिटी, तीनों इसका ऑप्शन है, मतलब हो जाएगा डी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी 7, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी 2, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन एरियर इज, क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं, कहां से? शेयर कैपिटल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मनी शुड बी नॉट लेस देन 25% एज पर सेबी। ठीक है, सेबी बोला है कि भाई 25% कम से कम होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और कंपनी एक्ट कितना बोला? कंपनी एक्ट जो है 39 सबसेक्शन 2 में बोला है कि ये कितना होना चाहिए? 5% मिनिमम होना चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से।
5% और सेबी के हिसाब से 25%। यहाँ पे 5% ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या मानना पड़ेगा, 25% यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं। इफ इक्विटी अ शेयर ऑफ 10 रुपी इट इज इशूड 12, देखो 10 का शेयर है, 12 में इशू करो, मतलब इशूड एट अ प्रीमियम। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, जो भी बच गया, जो रीइश्यू नहीं हुआ और जो अमाउंट बच गया फॉर फ्यूचर अकाउंट में, उसको हम कहाँ शो करते हैं, शेयर कैपिटल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज फिक्स्ड एट 5%। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, एक 25% सेबी में लिस्टेड कंपनी के लिए और 5% किस में होगा, अनलिस्टेड कंपनी, मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से 5%, सेबी के हिसाब से 25%। तो दोनों डाल दिया इसमें। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, पेड अप कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When shares are forfeited, the share capital amount debited to, क्या डेबिट करते हैं हम, कॉल्ड अप वैल्यू। याद करो, जब फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डेबिट क्या करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। यह क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही पूछा हुआ कि किससे हम डेबिट करते हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम कितना होता है पब्लिक कंपनी में, अनलिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा सी। टू whom डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट ऑफ कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है फिक्स डिविडेंड, इक्विटी को फिक्स नहीं मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस को फिक्स मिलता है। इसलिए लिखते हैं ना 9% प्रेफरेंस शेयर, इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, डिविडेंड का रेट है, 9% मिलेगा पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड which a company is not allowed to raise fund by issue of share is called authorized capital। authorized capital क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी इशू कर सकती है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अ कंपनी इशूज इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर सेक्शन। तो इसका सेक्शन क्या है प्रीमियम का, 52। ठीक है, 53 किसका है, डिस्काउंट का है, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, 39, which account should be debited when share issue to promoters। तो करते हैं गुडविल अकाउंट को डेबिट, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा 40 का हो जाएगा। 40 क्या है, एन इशू ऑफ शेयर्स विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स। सो क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। डन, तो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेट 3 भी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं 8013829722। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से समझाने का, बट फिर भी अगर मान लो आपको समझ में कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जो बीएसटी करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, संडे या मंडे को आगे बीएसटी का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब में जा रहा हूँ जैक बोर्ड का। ठीक है, अभी तक जैक बोर्ड में किसी ने डाला है, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय, हैप्पी दिवाली।